मनीषा। श्वेता बोल रही हूँ। हाँ अभी बोलो। गंगा पीपल में ही हो या धनौती हो? गंगा पीपल में है। अच्छा, चंदन भैया से नंबर मांगे तो वो बोले कि व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे, अभी तक वो नंबर दिए नहीं। अच्छा तो इस ग्रुप में है ना अच्छा, ग्रुप में है आप? श्वेता तिवारी ग्रुप में हाँ हाँ। अच्छा मैं दोपहर में कॉल करूंगी, ठीक है। श्वेता तिवारी कमेंट करती है ना। हाँ, करती हूँ। हेलो। हाँ, करती हूँ कम कमेंट। हाँ तो उसमें करूंगी। ठीक है, मैं ठीक है। दोपहर में कॉल करूंगी। ठीक है, ठीक। कौन सा ग्रुप का बोल रही हैं आप? Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग गुड मैम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. मॉर्निंग मैम। Good morning. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, Mita. एक दो मिनट और वेट करो, स्टूडेंट्स और आ जाएं एक बार। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके मैम। ना सभी बच्चे अपने नेम के आगे रोल नंबर लिखा करो। मेंशन किया करो अपने अपने नेम के आगे रोल नंबर। जूम मीटिंग कहीं और तो नहीं लगती ना, आप लोगों की कॉलेज के लिए ही लगती है। क्लास लेते हो सभी। तो अपने रोल नंबर लिखा करो बेटा सभी। हेलो मैम, क्या बोले? आवाज नहीं आ रही थी तभी से। ओके, म्यूट करो सभी। पेपर थर्ड करेंगे, लर्निंग एंड टीचिंग। टॉपिक है आप लोगों का सिम्युलेटेड। टीचिंग मॉडल के बाद ही आप लोगों का टॉपिक है सिम्युलेटेड। मिल गया सबको टॉपिक? मैम पेज नंबर बता दीजिए। सिम्युलेशन 52।
कितना बोले पेज नंबर मैम? 52। हो गया सबको क्लियर? अब टॉपिक क्या है? यस मैम। कल मैंने आप लोगों को माइक्रो टीचिंग की बात की थी। सबको मीनिंग क्लियर है माइक्रो टीचिंग का? हाँ या यस ना? मैम। हाँ या ना का आंसर दो सभी। किस किस को यस क्लियर, मैम। किस किस को क्लियर नहीं है? मैंने कल माइक्रो टीचिंग की बात की थी, अगर किसी को क्लियर नहीं है तो अभी भी मुझसे पूछ लो। मैम हम लोग एब्सेंट थे कल। बेटा एब्सेंट वाला तो कोई जिसको, जो आए थे बच्चे और उनको क्लियर नहीं है, एक बार वो पूछो, क्योंकि माइक्रो टीचिंग से ही रिलेटेड ये टॉपिक है। सबको क्लियर है? फिर स्टार्ट करें। यस मैम। एक ही बच्चे का आंसर आ रहा है, बाकी यस मैम। एक ही बच्चे ने पढ़ना है क्या? नहीं मैम, आगे स्टार्ट कीजिए ना। कल मेरा नेटवर्क सही नहीं था ना, तो इसलिए मेरा क्लास भी अच्छे से नहीं हो पाया, तो मैं समझी नहीं। वो तो ठीक मैम है। शॉर्ट हाँ सुरेन कुमार बोलो। शॉर्ट जी, शॉर्ट ऐसे बताइएगा जी, मतलब कल वाला रिकवर हो जाए। अभी ये टॉपिक बेटा उसी से रिलेटेड है, अभी सारा क्लियर हो जाएगा। जी तो उसी से थोड़ा सा लेकिन मतलब बस रिवीजन कर भाई दीजिए। एक होगी बात कि हाँ अभी क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सुना करो टीचर को भी। देखिए माइक्रो टीचिंग की कल मैंने आप लोगों से बात की थी कि माइक्रो टीचिंग में मैंने आप लोगों को कहा था कि माइक्रो टीचिंग वो होता है जिसके अंदर हम अपनी क्लासरूम के अंदर ही अपने क्लास मेट के साथ ही हम एज ए टीचर परफॉर्म करते हैं 1 बाय 1। ठीक है, इसके अंदर मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि एक एक स्किल के ऊपर काम करता है, एक एक अपना जो स्किल है उसको परफॉर्म करता है, चाहे वो क्वेश्चनिंग स्किल है, एक्सप्लेनेशन स्किल है, चाहे एग्जाम्पल स्किल है, चाहे इंट्रोडक्शन स्किल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। मैंने कल आप लोगों को बस 5 to 7 मिनट्स मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ही स्किल के ऊपर इस तरह से काम किया जाता है। दूसरा, ये सिमुलेशन, एक तरह से सिमुलेशन का मीनिंग होता है अनुकरण करना। यानी हम क्या करते हैं यहाँ पर, अनुकरण करते हैं। हम ये देखते हैं कि जैसे बच्चे नकल करते हैं एक दूसरे की देखकर, उसी तरह सिमुलेशंस के अंदर भी यही यही बात आती है। सिमुलेशन क्या है? एक तरह से अनुकरण करना है, जिसके अंदर टीचर बनने के लिए हम ये कहें कि एक रोल प्ले करते हैं, और उसमें लगने वाली जितनी भी टेक्निक्स है, जितनी भी स्ट्रेटेजी है, जितनी भी हम ये कहते हैं कि मेथड्स को यूज कर रहे हैं, स्किल्स को यूज कर रहे हैं हम, तो वो उसको किस तरह से हमने यूज करना है, उसकी प्रैक्टिस किस तरह से करनी है। तो ये एक तरह से पूरा का पूरा आर्टिफिशियल क्लासरूम की तरह बिहेव होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही होगी, सिमुलेशन इज ए कंट्रोल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। Simulation means role playing or rehearsal in which the process of teaching is carried out artificially. Simulated teaching is a teacher training technique. It is used to bring about modification in the behavior of the teacher. It introduces people teacher to teach in non-stressful conditions. देखो यहाँ पूरा मीनिंग क्लियर है सिमुलेशन का, कि यहाँ पर एक तरह से हम ये कहें कि रोल प्ले करता है, रिहर्सल की जाती है, और इसके अंदर इसमें पूरी टीचिंग की जाती है, जिसके अंदर यहाँ पर वो टेक्निक्स यूज करेगा, मेथड यूज करेगा, स्ट्रेटेजी यूज करेगा, और उसको वो एज ए टीचर बिहेव करेगा। और जो पीपल टीचर होते हैं, जब वो टीच करते हैं, तो उसके अंदर हम कहें कि नॉन स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाती है। जब हम किसी चीज को एकदम से, मैंने कल भी आप लोगों को कहा था कि अगर लेसन प्लान ना हो, जब से मैं लेसन प्लान का आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि ये सारा प्रोसेस जो है ना, और जितने भी टॉपिक्स आएंगे ये इसी से रिलेटेड होंगे। एक बार आप लेसन प्लान को समझ के, माइक्रो टीचिंग को समझ के
तो जितनी भी स्किल्स हैं उनको समझना इजी हो जाता है, ठीक है, उनके ऊपर काम करना इजी हो जाता है। ऊपर से आप नेक्स्ट क्लास में जब जाओगे वहां पर आप लोगों की प्रैक्टिकल फाइल्स जो हैं वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप लोगों को पूरा का पूरा इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि माइक्रो टीचिंग क्या है, स्किल्स क्या हैं, मेथड्स क्या हैं, क्योंकि और मेगा लेसन क्या होते हैं और लेसन प्लान क्या होता है। क्योंकि इसके अंदर क्या है, जब आप जॉब लग जाते हो, गवर्नमेंट जॉब लग जाते हो या कोई भी आप प्राइवेट जॉब में लग जाते हो एज ए टीचर, तो वहां पर ना ये आप लोगों को साथ के साथ गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, आप सभी को पता होगा, अब जैसे ही समर वेकेशन शुरू हो जाएंगे तो उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उनको लेसन प्लान डिलीवर करने होते हैं, लेसन प्लान बनाने होते हैं और उन लेसन प्लान को डिलीवर करके उनको प्रेजेंट करना होता है। वो स्किल्स के ऊपर, टेक्निक्स के ऊपर, स्ट्रेटेजी के ऊपर, मेथड्स के ऊपर काम करते हैं। जिनको थोड़ी नॉलेज है कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर या जो टीचर हैं उनको पता है कि इस तरह से समर वेकेशंस के अंदर उनकी ट्रेनिंग क्लासेस जो हैं वो लगती हैं, जैसे कंप्यूटर की भी लगती हैं, लेसन प्लान की भी लगती हैं, टेक्निक्स की लगती हैं, सब चीजों की लगती हैं। तो उनको बनाना पड़ता है और उनको प्रेजेंट करना पड़ता है। सेम वही आर्टिफिशियल क्लासरूम की तरह आ जाएगा और उनके ऊपर काम करना होता है उनको। जब ये रोल प्ले किया जाता है, हम ये कहे कि इसके अंदर जो ऑब्जर्वर होता है वो ऑब्जर्व करता रहता है और उसकी कमियों को बताते रहते हैं और उसकी कमियों को दूर करना होता है। क्लियर मीनिंग? यस मैम। यस मैम। और देखो इसके अंदर, यहाँ देखो, इन सिमुलेटेड टीचिंग वन पीपल टीचर एक्ट्स एज ए टीचर एंड अदर टीचर्स ट्रेनर एक्ट एज ए स्टूडेंट्स। ये कल मैंने आप लोगों को बात बताई थी ये कि टीचर जो एक स्टूडेंट है वो टीचर की तरह बिहेव करेगा और बाकी स्टूडेंट्स जो बैठे हैं वो एक जो स्टूडेंट्स की तरह बिहेव करेंगे। और द टीचर इन दिस सिचुएशन टीज कंसिडरिंग द स्टूडेंट एज स्कूल स्टूडेंट। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जौन सी क्लास का वो लेसन प्रेजेंट कर रहा है, बच्चे जो हैं उसी तरह से बिहेव करेंगे, उस मेंटल एज की तरह बिहेव करेंगे। जिसके अंदर हम ये कहें कि अगर आप 6 क्लास का प्रेजेंट कर रहे हो तो वहां बच्चे जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं 6 क्लास के स्टूडेंट की तरह, जो उनकी मेंटल एज के अकॉर्डिंग है, ठीक है। आपको प्रेजेंट क्वेश्चन भी वैसे ही पुट करने होंगे और बच्चों को आंसर भी उस मेंटल एज के अकॉर्डिंग ही देने होंगे। फिर आता है इसमें बेसिक अजम्पशंस क्या क्या है, मान्यताएं क्या क्या है इसके अंदर फीडबैक देना होता है। इसके अंदर हम प्रैक्टिस करते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें हम अपने बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके अंदर चेंजेस ला सकते हैं। अब देखो मैंने आप लोगों को कहा कि एक ऑब्जर्वर बैठा होता है पीछे और जो बाकी टीचर्स जो बिहेव कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट वो भी आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक स्टूडेंट ही आपका, एक क्लासमेट ही उस चीज को एज ए टीचर उस चीज को बिहेव कर रहा है। तो वो क्या है, जितनी भी उसके अंदर कमियां होती है ना उसको हम ये कहते हैं कि आप थोड़ा इस तरह से आवाज को बढ़ाइए, हमारे तक नहीं पहुंच रही थी, ठीक है, साउंड ऑफ वॉल्यूम। अब हम ये कह सकते हैं प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं थी, एग्जाम्पल सही नहीं थे। तो ये क्या है, ये सारी चीजें हम उसको फीडबैक देते हैं, उसकी प्रैक्टिस कराते हैं। कोई काम है बेटा? अभी वेट करो आप। हाँ ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए क्या क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा कि यहाँ पर फिर वही वैसे मेन है, वही बातें घूमती रहेंगी। हमें गोल अचीव करना है, पीपल टीचर क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा, अपने स्किल में परफेक्ट होगा, फेस टू फेस रियल सिचुएशन उसको मिल रही है, उसके अंदर वो ट्रायल दे रहा है और वो आर्टिफिशियल जो भी उसको फीडबैक मिल रहा है उसके ऊपर जो सजेशन मिल रहे हैं उसके ऊपर वो काम करेगा और अपनी जितनी भी कमियां हैं उनको दूर करेगा। अब यह आता है प्रोसीजर ऑफ सिमुलेटेड ट्रेनिंग। इसके अंदर 6 स्टेप्स होते हैं। पहला है असाइनमेंट ऑफ रोल। आप लोगों की बुक में ओवरऑल दे रखा है, आप उसको भी कर सकते हो
हो, ये एक समझाने की वे से है, क्योंकि सारे पॉइंट सेम एक ही 2-3 लाइनों में क्लियर हो जाता है कि वो रोल प्ले कर रहा है, अपनी कमियों को दूर कर रहा है, फीडबैक मिल रहा है, ठीक है, मेथड, स्ट्रेटेजी और टेक्निक्स पे काम कर रहा है। और इसके अंदर उसको जो हम ये कहें कि मटेरियल यूज कर रहा है, उसको किस तरह से यूज करना है, उसको क्वेश्चन पुट किस तरह से करने हैं, प्रीवियस नॉलेज टू न्यू नॉलेज की तरफ किस तरह से लेके जाना है, ये पूरा का पूरा सेम प्रोसीजर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे, जहां पर एडवांटेज ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग लिखा हुआ है, आप लोगों की बुक में देखो 54 पेज पे, क्या 54 पेज पे देखो, मिल गया सबको? यस मैम। तो पता है ये सारी, अगर आप देखोगे ना तो सारी उसको मोटिवेशन करना होता है। अगर मान लो कि किसी बच्चे को मतलब कि टीच करने में प्रॉब्लम हो रही है, फर्स्ट टाइम वो टीच कर रहा है, क्योंकि वो ट्रेनिंग टाइम चल रहा है, तो उसको मोटिवेट करना बहुत जरूरी है ताकि वो अपनी कैपेबिलिटी को बाहर निकाल सके, ठीक है। तो अपनी टेक्निक्स को इजीली यूज कर सके, उसकी प्रैक्टिस यूज कर सके, उसको सीक्वेंस वाइज में कर सके। और ये सारी चीजें आप लोगों की बुक के अंदर है, जो पॉइंट मैं बोल रही हूँ। और सेम एज इट इज, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है या आपको ये पीपीटी चाहिए, तो गूगल पे जाइए और गूगल पे आप सिमुलेटेड टीचिंग पीपीटी लिखते हो तो ये सबसे पहले पूजा वालिया की आती है। तो इजिली अवेलेबल है ये, कोई ऐसा नहीं है कि मैम ये मिल नहीं रहा या कुछ नहीं है। तो सिमुलेटेड टीचिंग पीपीटी लिखो और पूजा वालिया की है, तो आपको मिल सकती है ये। आगे देखिए, असाइनमेंट ऑफ रोल। असाइनमेंट ऑफ रोल के अंदर ये कहें कि टीचर अपना रोल प्ले करता है, ऑब्जर्वर उसको देख रहा है, और उसके अंदर जितनी भी हम ये कहें कि जो वो एज ए टीचर बिहेव कर रहा है और स्टूडेंट स्टूडेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। और प्रिपरेशन ऑफ वर्क शेड्यूल, इसके अंदर उसको क्या एक तैयारी मिल जाती है, वो प्रिपेयर करना सीख जाता है। एट दिस स्टेज इट इज डिसाइडेड हु विल टीच फर्स्ट एंड हु विल ऑब्जर्व एंड हाउ एवरीवन वुड बी टीचिंग ऑब्जर्विंग वन बाय वन। तो यहाँ पर पहले जो सेकंड ईयर के अंदर क्या होता था, आप लोगों की ट्रेनिंग के लिए आपको स्कूल में जाना होता है। तो उसमें जब स्कूल जाते हो आप लोग, तो ऑब्जर्वर जो है वो पीछे बैठा होता है। तो यहाँ पर हम ये कहें कि उस वक्त भी ऑब्जर्वर होते थे, और उसके साथ ही हम ये कहें कि एक टीचर टीचर जो है, टीचर के साथ कई स्टूडेंट्स भी बैठते थे, जो आप लोगों को ऑब्जर्व, जैसे जो टीच कर रहा है उसको ऑब्जर्व करने के लिए। और वो एक ऑब्जर्वेशन जो हम ये कहें कि 10 ऑब्जर्वेशन उसको ऑब्जर्व करनी होती थी, 10 स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करना होता था, ईच स्टूडेंट। तो वो क्या करते थे कि जो भी उसके अंदर कमियां हैं या जो भी उसके अंदर प्लस पॉइंट है, 1 मिनट बेटा।
अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑब्जर्व का बात कर रहे थे हम ऑब्जर्वेशन की। तो ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या होता है, तो वो 10 स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करता है और उसके जितने भी प्लस पॉइंट है और जितने भी वीकनेस पॉइंट है वो लिखता हुआ चला जाता है और उसको सजेशन देते रहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको प्रिपरेशन ऑफ वर्क शेड्यूल की बात की गई है यहाँ पर, कि एट दिस स्टेज इट इज डिसाइडेड हु विल टीच फर्स्ट एंड हु will observe and how everyone would be teaching observing one by one. Clear? Yes, ma'am. डाउट हो तो बेटा साथ के साथ क्लियर कर लेना आपने। आगे है डिटरमाइनिंग टेक्निक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस टेक्निक्स के अंदर हम ये कहें कि ऑब्जर्व कर रहा है और टेक्निक्स को अडॉप्ट कर रहा है और अपने एक जितना भी उसने डाटा को कलेक्ट किया हुआ है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कहें कि उसको कैसे करना है, उसको कैसे इम्प्रूव करना है, या कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उस चीज को ऑब्जर्व, उस टेक्निक्स को ऑब्जर्व करते हुए चलेगा। कई बार आप लोगों को पता क्या होता है, हम बहुत सारी टेक्निक हम जैसे मान लो आप लोगों को मैं ये कहूँ कि आप लोगों ने प्रेजेंट करना है, आप में से कई स्टूडेंट ना बहुत प्रिपेयर करके आएंगे, सब कुछ अच्छे से टेक्निक को यूज करके आएंगे, और जैसे ही उसको प्रेजेंट करने लगेंगे तो वहां पर खुद को रियलाइज होने लग जाता है कि ये परफेक्ट नहीं है, इसके अंदर जो फीडबैक आनी चाहिए वो फीडबैक नहीं आ रही है, जो प्रेजेंट करना था वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, ये टेक्निक जो है वो फिट नहीं बैठ रही है। तो ये क्या है कि एक तरह से जितनी भी हम ऑब्जर्व करते हैं टेक्निक्स को, उसको जो सही लगता है उसको अडॉप्ट करते चले जाते हैं और उसको कलेक्ट करते चले जाते हैं जितना भी डाटा कलेक्ट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन। तो यहाँ पर हम ये कहें कि ऑब्जर्व किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बिहेवियर को जज किया जाता है, उसको फीडबैक दिया जाता है, उसको सजेशन दिया जाता है ताकि वो इम्प्रूव कर सके। देखो मेन सारे पॉइंट जो है ना वो फिर से वही सेम प्रोसीजर, एक बार आपने समझ लिया इस चीज को तो अलग अलग वे से हम उसको प्रेजेंट कब कर रहे हैं, उसके बाद प्रेजेंट करने के बाद अपनी टेक्निक्स और मेथड्स को कलेक्शन ऑफ डाटा को प्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा सेकंड बच्चे क्या कर रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसको सजेशन दे रहा है, उसको मोटिवेट कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट यही आएंगे। नेक्स्ट है अलर्टेशन ऑफ प्रोसीजर। द होल प्रोसीजर इज चेंज एट दिस स्टेज, देयर इज a change of teacher, change of observer, change of teaching skill and change in topic to be taught. Every student is given the opportunity to play the role of teacher, a student and a teacher. ये बात मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इसमें 1 by 1 सभी रोल प्ले करते हैं और 5 to 7 मिनट्स ही होते हैं जिसके अंदर अपनी एक स्किल के ऊपर काम किया जाता है। जैसे ही वो अपना टॉपिक कंप्लीट कर लेता है तो चेंज, ऑब्जर्वर भी चेंज हो जाता है, टीचर भी चेंज हो जाता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को उस अपॉर्चुनिटी को और उनको मौका मिलना चाहिए उस रोल को प्ले करने का। अब है प्रिकॉशन ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग, क्या क्या करने चाहिए। एक तो सब्जेक्ट की सेम सब्जेक्ट शुड गो फॉर प्रैक्टिस, सेम सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और इसके अंदर सबको रोल प्ले करने का मौका मिलना चाहिए। इसके अंदर हम यही कहें कि माइक्रो लेसन प्लान की प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसके हर एक स्किल के ऊपर काम करना चाहिए। जितने भी सेशन होते हैं उसके जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जितनी भी उस प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए चलना चाहिए। ठीक है, और एडवांटेज ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग क्या क्या हो जाएगा इसके अंदर, हम आप कोई भी बच्चे को कोई भी हम अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका हमारे सामने आ जाता है, उस सिचुएशन को हम समझ लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जितनी भी हमारी आने वाली प्रॉब्लम्स हैं कि अगर मैं रियल क्लास के अंदर टीच कर रही हूँ, अभी तो हम आर्टिफिशियल क्लासरूम के अंदर कर रहे हैं, उसमें हमें पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम्स आने वाली है तो उसको हम दूर करते हुए चले जाते हैं। और हम ये कहें कि पूरा एनालाइज होता है, जितनी भी टेक्निक प्रॉब्लम आ रही है, टीचिंग के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है
कमजोरियां उनको दूर करते हैं। और सिम्युलेटेड के अंदर हम क्या करेंगे, बच्चे एक तो मोटिवेट होगा, दूसरा हम ये हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, उनको टेक्निक्स का पता चल जाएगा, उनको मेथड्स का पता चल जाएगा, उनको स्किल्स का पता चल जाएगा, उनको मटेरियल्स का पता चल जाएगा, उनको क्वेश्चन किस तरह से पुट करने हैं। तो ये सारी चीजों को बच्चे को पता चल जाता है, जिससे वो अच्छी तरह से उस चीज को यूज कर सकते हैं। बस होने वाली है सर 5 मिनट। ठीक है सर, ठीक ठीक है। तो इसके अंदर हम ये कहें कि बच्चे को एक्सप्लेन किया जाता है, उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है क्लासरूम में, जितने भी उसको साथ के साथ सोल्यूशन किया जाता है, अवेयर किया जाता है, थ्योरी और प्रैक्टिस हो रही है उसकी टीचिंग के अंदर, उसको फीडबैक मिल रहा है, उसको अलग अलग जितनी भी टीचिंग स्किल्स है उसके अंदर वो काम कर रहा है। ठीक है। इसके अंदर हम ये कहें कि लिमिटेशंस क्या क्या है इसके अंदर, हु इज डूइंग द रोल में इन करेक्ट रीडिंग, सही से रोल कर रहा है, जो ऑब्जर्व देखो सबसे मेन होता है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर अगर ट्रेंड है और उसको सारी चीजों की नॉलेज है तो वो सही ढंग से उसको ऑब्जर्व कर पाएगा। कई बार क्या होता है कि ऑब्जर्वर कई पॉइंट्स छोड़ देता है जो उसने बहुत अच्छे किए होते हैं, तो ये ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सही ढंग से उस चीज को पहचान रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है। हर चीज को हम ये कहें कि रीटेक वो नहीं कर सकता है, वो उसने वन टाइम ही उसको प्ले करना है। तो इसके अंदर अपनी स्किल्स को, अपनी क्वेश्चनिंग को, और कई बार बिगनर्स को डिफिकल्टी होती है उसको प्रेजेंट करने में, और हम ये कहें कि अपना कंटेंट जो है वो उसको अच्छे से देने में। क्लियर सबको? Yes, ma'am. ये आज का टॉपिक हो गया। यस मैम। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लो। किसी को इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लो। किसी को नहीं है? सबको इतने अच्छे से समझ आ गए हैं? बोलो भाई, या नहीं आया? मैम ये वर्क शेड्यूल फिर से बताना एक बार। है वर्क शेड्यूल फिर से बताना मैम। दीक्षा, मुझे समझ नहीं आया बेटा, क्या पूछ रहे हो? फीडबैक पूछ रहे हो? मैम yes, मैम। चलो ठीक है, फिर नई प्रॉब्लम किसी को भी?